आप सोच सकते ही है, अगर आप आसमां में देखें और एक तारा जिसकी रोशनी लाखों सालों से आ रही थी, वो अचानक कम होनी शुरू हो जाए। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक कॉस्मिक घटना है, जिसका नाम है KIC 8462852। साइंटिस्ट इसको टैबीज स्टार भी कहते ही है। इसकी रोशनी का ऐसे कम होना सबको हैरान कर गया। ये तारा साइग्नस कॉन्स्टेलेशन में है और अपनी आसपास के तरह से ही अलग व्यवहार करता है। इसे पहले ही किसी भी स्टार में ऐसी ब्राइटनेस डिप्स देखी नहीं गई। ये चेंजेस इतने अनप्रेडिक्टेबल है कि सब थ्योरीज एक दूसरे से ही टकराती है। पर क्या ये कोई नेचुरल प्रोसेस है या कुछ और? आप समझते हैं कि स्टार्स स्टेबल होते ही है, पर यहाँ KIC 8462852 ने साइंटिस्ट को चौंका दिया। कुछ दिनों तक वो अपनी रोशनी का 20% तक खो देता है और कभी कभी 80% तक भी। ये एक ऐसा पैटर्न है जो किसी प्लैनेट ट्रांजिट से ही नहीं समझाया जा सकता। क्या ये किसी एलियन स्ट्रक्चर का असर है? एब्बी बोयाजियन, एक एस्ट्रोनॉमर, ने इस अनोखी डिस्कवरी को दुनिया के सामने लाया। उनका डेटा केपलर मिशन से ही मिला, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स मॉनिटर किए जा रहे थे। पर ये एक तारा सबसे ही ऑड निकला। हर पैटर्न ने जैसे लोगों के इमेजिनेशन को एक नया दिशा दिया। केपलर टेलीस्कोप ने 2009 से 2013 तक डेटा रिकॉर्ड किया और तब पता चला कि ये तारा काफी इरेगुलर है। लाइट कर्व्स पार आए शार्प डिप्स एक मिस्ट्री बन रहे। डेटा एनालिसिस इतना कॉम्प्लेक्स था कि रिसर्च टीम ने सिटीजन साइंटिस्ट्स तक को शामिल किया। सब मिलकर इसे डिकोड करने में जुट गए। इंटरनेट पार इसके बाद बस मैक गई। कुछ लोगों ने कहा कोई एलियन मेगा स्ट्रक्चर हो सकती है, जैसे डिसन्स ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो पूरे स्टार की एनर्जी कलेक्ट करता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो ह्यूमन सिविलाइजेशन से पैरी किसी एडवांस्ड स्पीशीज का सबूत मिल सकता है। डिसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट 1960s में फिजिसिस्ट फ्रीमैन डिसन ने दिया था। उनका कहना था कि फ्यूचर सिविलाइजेशंस अपने स्टार्स की पूरी एनर्जी हार्नेस करेंगी। अगर KIC 8462852 के आसपास ऐसी स्ट्रक्चर होती तो वो लाइट को ब्लॉक करती, लेकिन साइंटिफिक प्रूफ मिलना अभी दूर है। काफी रिसर्च के बाद कुछ साइंटिस्ट्स ने कहा कि मे बी ये डस्ट क्लाउड्स की वजह से ही हो रहा है। अगर स्टार के आसपास ब्रोकन कॉमेट्स या डस्ट हो तो वो रोशनी को कुछ हिस्सन में ब्लॉक कर सकते ही है। ये थ्योरी थोड़ी रियलिस्टिक लगी, पर सब सवालों का जवाब नहीं देती। क्या वो क्लाउड्स इतने इरेगुलर हो सकते ही है? इंफ्रारेड डेटा का एनालिसिस किया गया, क्योंकि अगर डस्ट होता तो हीट सिग्नेचर्स डिटेक्ट हो जाते। लेकिन सरप्राइजिंगली इंफ्रारेड रेडिएशन का एविडेंस कम मिला। मतलब ये मटेरियल ज्यादा हॉट नहीं था। ये और भी जायंट पजल बन गया, जिसमें हर क्लू नेक्स्ट मिस्ट्री बन जाता है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि ये स्टार अपनी आगे के नए फेज में है। हो सकता है वो अपनी आउटर लेयर्स शेड कर रहा हो। पर टैब ऐसे डिप्स रेगुलरली और यूनिफॉर्मली होते ही, जो कि यहाँ नहीं दिखते। इसका इरेगुलर पैटर्न सब थ्योरीज को वीक बनाता है। और पॉसिबिलिटी ये भी उठी कि शायद कोई मैसिव प्लैनेट अपनी रिंग्स के साथ गुजर रहा हो, सैटर्न की तरह पर बहुत बेड रिंग्स के साथ। पर फिर वो पैटर्न रिपीटेबल होता, जो केपलर डेटा में नहीं है। तो प्लैनेट थ्योरी भी साइडलाइन कर दी गई। 2016 में नए ऑब्जर्वेशंस ने FIR सबका फोकस KIC 8462852 पर लाया। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स ने कंफर्म किया कि डिप्स रियल है, इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं। टैब साइंटिस्ट और अलर्ट ह्यू यूनिवर्स ने जैसे कोई कॉस्मिक रिडल हमारे सामने रख दी थी। स्टार के कलर चेंजेस का एनालिसिस इंटरेस्टिंग था। जब लाइट डिप होती थी, स्टार थोड़ा रेड होता दिखता। इसे समझ आया कि कुछ फाइन डस्ट पार्टिकल्स लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मतलब कोई थिक ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के लेयर्स इन्वॉल्व हो सकते ही है। इस फाइंडिंग ने एलियन स्ट्रक्चर थ्योरी को थोड़ा वीकन किया, पर फैसिनेशन खत्म नहीं हुई।
KIC 84628552 अब भी एक एनिग्मा बना हुआ है। हर नए ऑब्जर्वेशन के साथ नए सवाल उठते जा रहे हैं। साइंटिस्ट्स अब मल्टीवेवलेंथ स्टडीज से और डिटेल में देख रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स सब मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हैं। ग्राउंड और स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स के थ्रू डेटा कंटिन्यूअसली आता है। हर डेटा सेट एक न्यू पैटर्न रिवील करता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉज की कंफर्मेशन मिलना मुश्किल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्टार की वेरिएबिलिटी इतनी इंटेंस है कि उससे प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक कॉस्मिक रिदम है जो किसी लॉजिक को फॉलो नहीं करती। हर न्यू डिप एक अलग इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के साथ आता है, जैसे यूनिवर्स कोई सीक्रेट मॉर्स कोड भेज रहा हो। ये स्टार अर्थ से तकरीबन 1480 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब जो लाइट हम देख रहे हैं वो मेडिवल पीरियड में यहाँ से निकली थी। यूनिवर्स का टाइम स्केल जितना बड़ा है उतनी ही इसकी मिस्टरीज गहरी है। आप ये सोच करिए, टैब-बीज़ स्टार का प्रेजेंट हमारे लिए पास्ट है। केपलर मिशन के बाद भी नई ऑब्जर्वेटरीज जैसे टेस और जेम्स वेब से एक्सपेक्टेशंस है। इनकी सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन अनमैच्ड है। अगर कोई फेंट डस्ट, गैस या प्लैनेट सिस्टम वहां हो तो वो सब रिवील कर सकते ही है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। एक और थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है KIC 84628552 के आसपास एक डिसइंटीग्रेटिंग प्लैनेट हो। उसका डेब्री स्टार के आगे क्रॉस कर रहा हो और हर पास में लाइट ब्लॉक कर रहा हो। ये एक ग्रेजुअल ब्रेकअप प्रोसेस भी हो सकता है। इसे इरेगुलर डिप्स एक्सप्लेन हो सकते ही है। एस्ट्रोनॉमर्स ने पोलराइजेशन स्टडीज के जरिए समझने की कोशिश की कि लाइट को किस एंगल से फिल्टर हो रही है। ये डस्ट थ्योरी को और सपोर्ट करता है। पर अब भी एक सवाल है, ये डस्ट आया कहां से? क्या कोई कोलिजन ने इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्टार बाइनरी सिस्टम का पार्ट हो सकता है, जहां एक फेंट कंपेनियन स्टार या ब्राउन ड्वार्फ हो। अगर ऐसा है तो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस ने मटेरियल को पुल किया होगा, पर कंपेनियन अभी तक डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं हुआ। मिस्ट्री और गहरी हो गई। साइंस में ये मानना पड़ता है कि सब एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। KIC 84628552 के केस में एविडेंस छुपा हुआ है, जैसे कॉस्मोस एक पजल बनाकर हमसे खेल रहा हो। हर हाइपोथेसिस पार्शियल लगती है, पर इसी अनसर्टेनिटी में एक्सप्लोरेशन का मजा है। इस तारा की मिस्टरीज यूमी रिमाइंड करती है कि ह्यूमन नॉलेज अभी शुरुआती स्टेज में है। यूनिवर्स कमाल का इंजीनियर है जो अपनी हर क्रिएशन में सरप्राइज डालता है। जब भी हम समझते हैं कुछ समझा लिया, एक नई मिस्ट्री उभार आती है। टैब-बीज़ स्टार उसी का सबूत है। टैब-बीज़ स्टार का ऑब्जर्वेशन साइंस और इमेजिनेशन दोनों को एनकरेज करता है। ये हमें सिखाता है कि हमेशा मल्टीपल पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देना चाहिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ आंसर्स नहीं देता, पर ह्यूम सवाल पूछने की आदत भी देता है। और यही प्रोग्रेस है। क्या कोई एलियन सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड हो सकती है कि वो अपने स्टार की लाइट मैनिपुलेट करे? ये सवाल रोमांटिक लगता है, पर साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग भी है। पर टैब तक जब तक हम क्लियर डेटा नहीं लाते, सबके सब थ्योरीज स्पेकुलेशन हाई रहेंगी। लेकिन इमेजिनेशन साइंस का पहला स्टेप है। बहुत से ऑनलाइन कम्युनिटीज अब इस स्टार का डेटा सिटीजन साइंस के जरिए एनालाइज कर रहे हैं। एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स अपने बैकयार्ड टेलीस्कोप्स से ही भी कंट्रीब्यूट करते ही हैं। ये कोलैबोरेशन स्पेस साइंस को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। हर नया ऑब्जर्वेशन एक टाइनी पीस ऐड करता है इस कॉस्मिक पजल में। सोचिए, जब हम अपनी डेली लाइफ में एक लाइट फ्लिकर देखते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि दूर के स्टार्स में भी कुछ ऐसा ही होता हो। KIC 84628552 की लाइट डिप्स जैसे एक कॉस्मिक हार्ट बीट लगती है।
हर डिप एक पल्स है जो ह्यूम डिस्टेंट सिस्टम की कहानी सुनाता है। साइंटिस्ट्स ने इस स्टार से हमारे एस्ट्रो इंजीनियरिंग ड्रीम्स को भी जोड़ा है। अगर कभी हम अपने स्टार के आसपास आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स बनाएं, तो वो टैब बीज स्टार जैसे सिग्नेचर क्रिएट करेंगे। ये हमारे कॉस्मिक फ्यूचर का एक ग्लिम्स हो सकता है। शायद टैब बी ह्यूम वही दिखाना चाहता है। और जब हम स्पेस टेलीस्कोप्स के थ्रू इस लाइट कर्व को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अननोन फोर्स हमारे सामने डांस कर रही हो। लाइट का पैटर्न सिम्फनी जैसा है, अनप्रेडिक्टेबल पर कैप्टिवेटिंग। कॉस्मोस अपनी खुद की ताल में चल रहा है और हम बस उसके साक्षी है। 2020 के डेकेड में नए मिशंस और AI ड्रिवन एनालिसिस के साथ इस पार स्टडी और तेज हो गई है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अब लाइट फ्लक्चुएशंस को पैटर्न रिकॉग्निशन के जरिए समझने लगे हैं, पर अब तक कोई एब्सोल्यूट पैटर्न नहीं मिला। मतलब मिस्ट्री अब भी जिंदा है। इस स्टार की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ह्यूम ये सिखाता है कि यूनिवर्स के हर सिस्टम यूनिक है। KIC 84628552 ने दुनिया को कॉस्मिक क्यूरियोसिटी का नया मॉडल दिया। यही तो साइंस की खूबसूरती है। हर अनजान चीज क्रिएटिव इमेजिनेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों को इंस्पायर करती है। हर जनरेशन को एक मिस्ट्री मिलती है जो उसको अनचार्टेड टेरिटोरीज में ले जाती है। KIC 84628552 उन्हीं स्टार्स में है जहां इमेजिनेशन और साइंस का संगम होता है। ये रिमाइंडर है कि हमेशा कुछ चीजें आंसर्स से ज्यादा वैल्यूएबल होती है क्वेश्चंस। एक दिन जब हम इस लाइट पैटर्न को पूरी तरह डिकोड कर लेंगे, तो शायद यूनिवर्स के डीपर सीक्रेट्स समझ आएंगे। तब तक ये स्टार हमारे लिए एक कॉस्मिक टीचर है। हर ब्लिंक, हर फेड ह्यूम कुछ सिखाता है। ये साइलेंट गाइड यूनिवर्स का एक सिग्नेचर बन गया है। साइंटिफिक कम्युनिटी अब इस तारा को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रही है। जब भी नए डिप्स आते हैं, मीडिया और रिसर्चर्स दोनों अलर्ट हो जाते हैं। लोग ईगरली वेट करते ही है, शायद अगला डिप कुछ नया रिवील करे। ये एक लिव कॉस्मिक थ्रिलर जैसे चल रहा है। KIC 84628552 की कहानी एक रिमाइंडर है। हम चाहे टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, यूनिवर्स हमसे एक कदम आगे ही रहेगा। इस मिस्ट्री ने क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन दोनों को यूनाइट किया। आखिर में यही तो इंसानियत का स्पिरिट है, सीखना और वंडर करना। तो आप जब अगली बार नाइट स्काई में देखें, तो सोचिए कि क्या कोई और KIC 84628552 जैसा स्टार कहीं और भी मिस्ट्री बना हुआ है। हर चमक करता तारा एक कहानी रखता है, और शायद हम इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा ही है।